चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम राजस्थान के शेखावाटी की उस तपती रेत का सफर करेंगे जहां की हवाओं में आज भी बगावत और बहादुरी की गूंज सुनाई देती है। डूंगजी और जवारजी, ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, बल्कि ये ऐसी बुलंद और निडर आवाज की महागाथा है जिसने अपने समय की सबसे बड़ी सत्ताओं की नींव हिलाकर रख दी थी। एक ऐसा संघर्ष जिसने साबित कर दिया कि जब जुल्म हद से गुजर जाता है तो इसी मिट्टी से ऐसे नायक जन्म लेते हैं जो इतिहास का रुख मोड़ देते हैं। अब देखिए, इतिहास को अक्सर हम मोटी मोटी किताबों या सरकारी फाइलों में ढूंढते हैं, है ना, उन दस्तावेजों में जो अक्सर सत्ता में बैठे लोगों द्वारा लिखे जाते हैं। लेकिन राजस्थान का असली सार, उसकी धड़कन वहां के लोकगीतों में बसती है। किताबें भले ही तारीखें और संधियां दर्ज करती हों, लेकिन जो जमीनी संघर्ष है, जनता का दर्द है, वो इन वीर गाथाओं में ही जिंदा रहता है। जब कोई लोक गायक अपनी पूरी आवाज में इन वीरों की गाथा गाता है तो वो सिर्फ एक गीत नहीं होता, वो एक पूरी पीढ़ी की यादों का जीता जागता दस्तावेज होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं शेखावटी की धरती की। सीकर और झुंझुनू का ये ऐतिहासिक इलाका कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ के लोग और यहाँ की मिट्टी दोनों ही बेहद सख्त और संघर्षशील रहे हैं। अरावली की चट्टानें, दूर तक फैले रेतीले धोरे और पानी की कमी ने यहाँ के निवासियों को हर मुश्किल से लड़ना सिखाया है। और सबसे बड़ी बात, अन्याय के सामने कभी सिर न झुकाना इनकी फितरत में रहा है। यहाँ के पुराने किले इस बात के गवाह हैं कि ये शूरवीरों की ऐसी भूमि है जहाँ स्वाभिमान को हमेशा जिंदगी से ऊपर रखा गया। अब स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आखिर ये नायक थे कौन? डूंगजी और जवाहरजी, इनका असली परिचय किसी राजशाही फरमान या ब्रिटिश रिपोर्ट में नहीं, बल्कि बातपोश कथाओं में मिलता है। सर्दियों की रातों में गांव की चौपालों पर अलाव के पास बैठकर सुनाई जाने वाली उन कहानियों में इनका जिक्र होता है जो बिना किसी कागज के सिर्फ जुबानी ही पीढ़ियों तक सफर करती रहीं। लोक परंपराओं में इन्हें गरीबों के परम रक्षक और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। जब भी अकाल पड़ता या करों का बोझ बढ़ता या सत्ता के नुमाइंदे किसी गरीब की जमीन हड़पने आते तो ये योद्धा एक ढाल बनकर खड़े हो जाते। शक्तिशाली और अत्याचारी वर्ग को चुनौती देना और शोषित वर्ग के आंसू पोंछना ही उनका मकसद बन गया था। एक तरह से जनता के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं थे। चलिए अब उस दौर पे नजर डालते हैं जब अंग्रेजी सत्ता का उदय हो रहा था। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इन साधारण योद्धाओं को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया? दरअसल उस वक्त आम इंसान एक खौफनाक दोहरी मार झेल रहा था। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी तेजी से अपने पैर पसार रही थी, तो दूसरी तरफ उनकी मांगें पूरी करने के लिए स्थानीय राजा अपने ही लोगों पर भारी लगान थोप रहे थे। अकाल और सूखे के बीच लगातार बढ़ते करों ने आम जनता को भुखमरी और गहरी निराशा में धकेल दिया था। और यहीं से शुरुआत होती है अन्याय के खिलाफ एक ऐतिहासिक विद्रोह की। जब जुल्म हद से गुजर जाए तो सब्र का बांध टूटना तय है। यह विद्रोह अचानक नहीं हुआ। पहले बाहरी दबाव ने जनता की कमर तोड़ी, फिर जब न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची तो डूंगजी और जवाहरजी ने मूक दर्शक बने रहने के बजाय हथियार उठा लिए। उन्होंने सीधे तौर पर अत्याचारी सामंतों और अंग्रेजी छावनियों को अपना निशाना बनाया और इसी प्रक्रिया में लूटा हुआ खजाना गरीबों में बांटकर वे राज्य की नज़रों में भले ही बागी बन गए हों, लेकिन जनता की नज़र में वे उनके सबसे बड़े तारणहार बन चुके थे। इन लोकगीतों में एक बहुत ही अहम बात कही गई है, ये वीर केवल अपने लिए नहीं बल्कि जनता के सम्मान के लिए लड़े। ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। राजपुताना में तो सम्मान को जिंदगी से भी ज्यादा कीमती माना गया है। डूंगजी और जवाहरजी किसी निजी दौलत या साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपने समुदाय के उसी खोए हुए स्वाभिमान और गरिमा को वापस लाने के लिए लड़ रहे थे जिसे कुचल दिया गया था। आइए उस खौफनाक मंजर की कल्पना करते हैं। एक तरफ विशाल ब्रिटिश फौज और उनके आधुनिक हथियार, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर बागी जो ऊंटों और घोड़ों पर सवार होकर रेतीले धोरों में छापामार युद्ध कर रहे थे। हर कदम पर मौत का खतरा था। हर रात एक आंख खोलकर सोना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद ये शूरवीर बिना डरे अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और कभी पीछे नहीं हटे। उनका यही अदम्य साहस उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गया। तो इस अमर लोक विरासत का आज क्या महत्व है, आइए देखते हैं। शेखावाटी की जमीन पर लड़े गए उन युद्धों को भले ही सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन ये गाथा आज भी जिंदा है। आज भी जब राजस्थान के भोपा और स्थानीय कलाकार रावण हत्था या कमायचा की धुन पर इनकी फड़ बाजते हैं तो सच मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानियां आज भी एक गांव से दूसरे गांव गूंज रही हैं,
और साहस तथा अडिग सम्मान का एक जीवंत प्रतीक बन चुकी हैं। मौखिक परंपराओं की ताकत ने उन्हें सचमुच कालजयी बना दिया है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। किताबें तो हमेशा सत्ता का आधिकारिक इतिहास लिखती हैं, लेकिन ऐसे कितने ही भुला दिए गए शूरवीर होंगे जो देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी सिर्फ लोकगीतों में जिंदा हैं। क्या जमीनी स्तर के उन संघर्षों और अनसुने इतिहास को खोजना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं है? सोचने वाली बात है ना?